वेलकम टू अचीवर्स। आज हम बात करेंगे जीएस के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी आपकी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। ये भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 11 जुलाई, 5 जून, 5 सितंबर या 12 अक्टूबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को और ये दिवस 1973 ईस्वी से मनाया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम थी ओनली वन अर्थ। अगला क्वेश्चन है, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। कुषाण वंश की स्थापना भारत में कुजूल कैटफिशेस ने करी। कनिष्क ने शक संवत भी चलाया। इन्होंने शक संवत 78 एडी में चलाया, 78 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण क्या है? और इसके ऑप्शंस हैं, नोटों के मूल्य में वृद्धि करना, पुराने नोटों का चलन बंद कर देना, या नोटों का मूल्य कम कर देना, या नए नोट छापना। तो विमुद्रीकरण का अर्थ है पुराने नोटों का चलन बंद कर देना। जैसे कि मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2020 को 500 और 1000 के नोट, जो पुराने नोट थे, वो बंद कर दिए थे और उसके बाद उन्होंने नए नोट जारी करे। तो इसे ही कहते हैं विमुद्रीकरण। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। इसका सही आंसर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें जब पर्यावरण में बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है तो वो पानी के साथ मिक्स होकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती है और वो ये जो एसिड है ये वर्षा के पानी के साथ धरती पर बरसते हैं। जो एसिड रेन है वो आगरा के आसपास हुई थी, तो जो ताजमहल है उसका जो रंग है वो हल्का पीला पड़ गया था। वो आपके अम्लीय वर्षा के कारण ही था। अगला प्रश्न है, पोलियो किस कारण से होता है? पोलियो आपकी विषाणु यानी कि वायरस से होता है। तो इसका ऑप्शन है वायरस। और पोलियो से बचने के लिए 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो ड्रॉप हर वर्ष पिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके एडम स्मिथ, एलिस मुनरो, जॉन मिल्टन या कुलदीप नैयर। तो इसका सही आंसर है एडम स्मिथ। और एलिस मुनरो ने भी एक बहुत फेमस बुक लिखी है, ये भी एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका है। इनकी बुक है डांस ऑफ द हैप्पी शेड्स, डांस ऑफ द हैप्पी। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका श्रीहरिकोटा में स्थित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष स्थापित हुआ? विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को स्थापित हुआ। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, फेसबुक का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में मगध राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन भारत में मगध राज्य की पहली राजधानी थी आपकी राजगीर। ये जो मगध है, मगध राज्य में कई सारे वंशों ने राज्य किया। इसमें से 2 वंश बड़े इंपॉर्टेंट है, एक है आपका नंद वंश और दूसरा है आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के आखिरी राजा धनानंद को मारकर मगध पे मौर्य वंश की स्थापना करी। अगला प्रश्न है आपका, फाहियान नामक चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया? तो फाहियान नामक जो चीनी यात्री है वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने करी और गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो भारतीय नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त भी गुप्त साम्राज्य से संबंधित है और समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन विसेंट स्मिथ ने कहा था।
अगला प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया? ऑप्शन है, महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को, पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को, या मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। तो तराइन के दो युद्ध हुए हैं। पहला हुआ है 1191 ईस्वी में और दूसरा हुआ 1192 ईस्वी में। जो 1191 और 92 के युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में, दोनों ही युद्ध। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। तो पूछा गया है तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है अथवा विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य का वर्तमान नाम है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाई हरिहर व बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी और विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए। इन 4 वंशों के नाम है संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। अराविडु वंश। अगला प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री कहलाता था पेशवा, मंत्री, सामंत या सचिव? शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसमें अष्टप्रधान थे। इन अष्टप्रधानों में 8 व्यक्ति थे। पहले थे आपके पेशवा, दूसरे थे आपके सरे नौबत, तीसरे अमात्य या मजूमदार, चौथे सचिव, पांचवे सुमंत या दबीर, छठे थे आपके वाक्या नवीस, सातवें थे पंडित राव, आठवें हैं आपके न्यायाधीश। इनमें जो पेशवा थे वो थे आपके प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन ए सही हुआ। ठीक है। और जो आपके सरे नौबत थे ये सैन्य विभाग के प्रमुख थे। अमात्य आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे। सचिव आपके राज के पत्राचार का कार्य देखते थे। सुमंत या दबीर विदेशी मामलों को देखा करते थे। वाक्यानवीस राजा के दैनिक कार्यों को लिखा करते थे। पंडित राव जो भी धार्मिक कार्य होते थे उसके प्रमुख थे। न्यायाधीश न्याय से संबंधित थे। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो परत रोकती है उसे कहते हैं ओजोन लेयर। हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों में डिवाइड है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत क्या कहलाती है? आपकी ओजोन लेयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है नेपाल, न्यूजीलैंड, बेल्जियम और भूटान। इसका सही आंसर है भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू और भूटान के अभी जो पीएम है उनका नाम है लोटे शेरिंग। लोटे शेरिंग। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन, डूरंड रेखा, रेडक्लिफ या पाक स्ट्रेट? मैकमोहन जो लाइन है वो है आपकी भारत व तिब्बत के बीच। डूरंड रेखा है आपकी अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ है आपकी भारत व पाकिस्तान के बीच और पाक स्ट्रेट है आपका भारत व श्रीलंका के बीच। तो सही ऑप्शन हो गया सी, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा कॉल क्या है? ऑप्शन है भारत का एक दर्रा, भारत का उत्तरी बिंदु, भारत की एक नदी या भारत का पर्वत शिखर। भारत जो है उनके 4 पॉइंट है।
हमारा जो देश है उसके 4 पॉइंट है। सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट, साउथ ईस्ट पॉइंट यानी दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। तो नॉर्थ ईस्ट जो पॉइंट है यानी जो उत्तरी बिंदु है उसे हम कहते हैं इंदिरा कॉल, और जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है उसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि है आपके ग्रेट निकोबार द्वीप में, इंदिरा पॉइंट। और ये है आपका ग्रेट निकोबार द्वीप में। पूर्वी बिंदु जो है वो है आपका किबिथु, और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु जो है वो है आपका गुहार मोती। तो इंदिरा कॉल क्या है? इंदिरा कॉल है भारत का उत्तरी बिंदु। अगला प्रश्न है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। उसी प्रकार कई प्रकार की क्रांतियां चली, जैसे कि हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध है आपके कृषि से। एक चली आपकी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध है आपके दूध उत्पादन से। तो क्रांति जिस क्षेत्र में हुई उस क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान की आत्मा को कहा जाता है मौलिक अधिकारों को। भारतीय संविधान मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां में था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके इसमें वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में कंप्लीट हुआ। और इसे लागू कब किया गया? इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और ये बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हमारा भारतीय संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 370। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल। तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित हमारे पास 3 अनुच्छेद हैं, 352, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। 352 जो है वो होता है आपके राष्ट्रपति शासन के लिए, और अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन भारत में लग चुका है। 356 है आपका अगर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसके लिए है। अगर राज्य की जो शासन व्यवस्था है, जो विधानसभा है, उसे भंग कर दिया जाए, वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति से अनुरोध करता है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, और इस प्रकार उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो उस समय जो भी वहां सरकार होती है उसे भंग कर दिया जाता है। 360 होता है वित्तीय आपात, यानी किसी प्रकार की फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर भारत में जाती है तो तब हम 360 लगाते हैं। ये कभी भी नहीं लगाया गया है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अनुच्छेद 356। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन निश्चित करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? इसका सही ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष बताएंगे। लोकसभा हमारा निम्न सदन है और इसमें मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं। 550 सदस्य चयनित होते हैं और 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। ये जो मनोनीत सदस्य हैं ये होंगे आपके एंग्लो इंडियन समुदाय से। और लोकसभा आपके आर्टिकल 81 में आता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम 1992 किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? 70वें, 73वें, 75वें या 76वें? तो पंचायती राज अधिनियम 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया।
अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार निम्नलिखित में से कौन होता है? ऑप्शन है महाधिवक्ता, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका सही आंसर है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता के बारे में आर्टिकल 165 में दिया गया है। उत्तराखंड के करंट महाधिवक्ता हैं सूर्य नारायण बाबुलकर। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है समय का, प्रकाश चाल का, दूरी का, प्रकाश मितीय ऊर्जा का। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है आपका दूरी का, दूरी नापी जाती है प्रकाश वर्ष में। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता की माप किस उपकरण से की जाती है? ऑप्शन है बैरोमीटर, मैनोमीटर, लैक्टोमीटर या हाइड्रोमीटर। सही आंसर है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, वृक्क या थायराइड। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत को ही लीवर भी कहते हैं। मानव शरीर में कई सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं जिसे। और अग्नाशय से आपका इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड से आपका थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय को ही इंग्लिश में पैनक्रियास भी कहा जाता है, उससे इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। यकृत यानी कि लीवर से बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया का कारक है। मलेरिया का कारक है आपका प्लाज्मोडियम। मलेरिया एक संक्रमित बीमारी है और ये मादा एनाफिलिज नामक मच्छर के काटने से होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।